जी अस्सलाम वालेकुम सर। आज हम साउथ हॉल में हैं और इधर लंदन में मुकीम है राना अब्दुल रज़ाक साहब। इनसे पता करते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में, सियासी कशीदगी जा रही है इलेक्शन के बाद, और एक बात मजगी सी नज़र आ रही है, तो उसमें क्या सूरत हाल है? जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब जी, वो भी सियासी जो सूरत हाल है इलेक्शन के बाद, तकरीबन पीटीआई का जो दावा है कि 170 जो सीटें जीत चुके हैं, वो जो फार्म है जो 45 यानी 45 के तहत, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल ठीक है। वो 45 के लिहाज से पीटीआई तो है वो जीत चुकी है, और बाकी जो इन्होंने धांधली की है 5 बजे के बाद, उसके हाई कोर्ट में चले गई है, यानी कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में चले गई है पीटीआई। 50 से 70 सीटों के रिजल्ट रुक जाएंगे। जो नवाज या बाकी जो है करप्टेड सीटें हैं, 70 सीटों के जब रिजल्ट आएंगे वो शामिल हो जाएंगी। बाकी सीटें जो पीटीआई जीत चुकी है, उस पर अगर आज भी हुकूमत बनती है तो पीटीआई की बनेगी। अच्छा, ये जो अक्सर कहा जा रहा था कि ये सूरत हाल है कि इस दफ़ा जो मियाँ साहब ने एक तो तकरीर करते करते, जो विनर की तकरीर करते करते बंद कर दी, अगले दिन पे डाल दी, और अगले दिन विनर की वो तकरीर कर रहे हैं, सीटें उनकी 60 हैं, तकरीर वो ऐसे कर रहे हैं जैसे मुल्क फतह कर लिए। इसके बारे में क्या राय है आपकी? वो विनर है ही नहीं है, वो तो लूजर हैं, वो लूजर ही रहेंगे। अब जिन्होंने मुल्क को लूटा है ये लूजर ही रहेंगे, अब ये विनर नहीं बन सकते। अच्छा, तो बहरहाल अभी जो सूरत हाल है, अभी आप सोच सकते हैं जो हालात जो चल रहे थे पाकिस्तान के, जो सूरत हाल जा रही थी, उसमें ये अभी कोई इनको कुछ मिलने का चांस है पीटीआई को? पीटीआई को हुकूमत मिलेगी, सूबा सराज में भी मिलेगी, सूबा पंजाब में भी मिलेगी, वफाकी हुकूमत भी मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो सूरत हाल जो चली है अभी, जो अभी जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम लोटे नहीं बनेंगे, जैसे वो पहले लोटे बने हैं और पूरे मुल्क में जलील हो रहे हैं, वैसे वो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया इस चीज़ से। हेलो, वो तो सारे पीटीआई के लोग हैं। नहीं, मैंने कहा ये अभी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो लोटे बनने से इनकार कर दिया बिल्कुल। नहीं नहीं, वो लोटे हैं ही नहीं है, वो पीटीआई के लोग हैं। नहीं, वो पीटीआई के तो हैं, मगर उन्होंने कहा कि हम किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर और पार्टी में जाना होता तो हम अपनी एक अलहदा जद्दोजहद न कराते। उन्होंने बयान हल्फी जमा कराया हुआ है, पीटीआई को वोट देनी है उन्होंने। अच्छा अच्छा, इसमें ये समझते हैं आप फिर कि खान साहब की ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। हर दौर में उन्हें यही समझा जाता रहा, शायद उनके कुछ गलत फैसले हों। अभी ये जो सारा प्रोग्राम है, इसमें वो जेल से बाहर आ सकते हैं कि नहीं? जेल से बाहर ही हैं, वो 1 मिनट में आ जाएंगे। पहले हुकूमत तो बनने दें। जेल क्या है, जेल सारी सजाएं नवाज शरीफ की माफ हो सकती हैं, जरदारी की हो सकती है, तो इसकी इनकी नहीं हो सकती जो 2 नंबर सारी सजाएं दी हुई हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका यही कहना है कि ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? चांस नहीं, वो यकीनन बाहर आएगा। वो शेर है, वो बेगुनाह है। नहीं, वो ये तो सारी दुनिया जानती है बेगुनाह। अच्छा, एक और बात है, अभी वो जो चल रही है कि जो इमरान खान साहब के बारे में, कि इन्हें वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर लेने की बात चल रही है अभी ना? नहीं नहीं, वो तो खुद ऑफर कर रही है ना, वो यूनिवर्सिटियां तो खुद ऑफर कर रही ना, इन्होंने चांस क्या लेना है। हाँ, नहीं, वो खान साहब को उन्होंने ऑफ़र की है, वो चांसलर के, आप हमारे पास चांसलर की जॉब कर सकते हैं ना। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह राना साहब आपके साथ राब्ते में रहेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया टाइम देने का राना साहब। ये हमारे थोड़ी नेट्स की प्रॉब्लम है इधर, दरअसल मैं आउट ऑफ डोर आया हुआ हूँ, तो जिसकी वजह से बहरहाल रब्ता रखिएगा राना साहब से भी, और दोस्त अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया राना साहब, ओके ओके, बहुत शुक्रिया।